आफ्टरनून क्लास। फिर आज की क्लास में हम लोग पार्ट 7 ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 7 है और उसमें देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जो पहली हेडिंग होती है लिखते चलिए, पहली हेडिंग होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये इसकी हिंदी क्या होगी? अधातुओं की रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण। तो पहली जो है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? अगर फॉर्मेट की बात किया जाए तो फॉर्मेट सीधा सीधा यही है कि कोई आपका नॉन मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। और जब कोई नॉन मेटल रहेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पर वो क्या बनाता है ना? वहां पर क्या बनाता है ये भी आपको एग्जांपल से थोड़ा देखते चलते हैं। जैसे ये क्या है? नॉन मेटल, मान लीजिए कार्बन ले लिया तो कार्बन नॉन मेटल जो कि सॉलिड के फॉर्म में लिया गया है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। कार्बन हमने नॉन मेटल के रूप में एग्जांपल लिया और इसके साथ में क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मींस O2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणु डाइएटॉमिक एटम, द्विपरमाणु तत्व है ना, तो O2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्साइड बना लेता है। ये क्या बनाता है? ऑक्साइड, मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये बना लेता है। और ये जो है ये गैसेज फॉर्म में है ना। और ये जो CO2 बनाता है ये कौन सा फॉर्म रहता है? ये भी गैसेज फॉर्म रहता है। लेकिन कभी ये पूछ लिया जाता है जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ये कैसा मीडियम रहता है? अम्लीय रहता है कि क्षारीय रहता है? एसिडिक रहता है या बेसिक रहता है? तो ये रहता है आपका एसिडिक, मतलब अम्लीय माध्यम होता है। क्लियर है ना? तो इस तरह से मतलब जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वहां पर वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम बनाएगा। वो एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय माध्यम बनाता है। वो क्या बनाता है? अम्लीय माध्यम बनाता है ना? अम्लीय माध्यम। अब कोई जरूरी नहीं हमेशा ऑक्साइड के ही फॉर्म में अम्लीय माध्यम बनाए, है ना? हमेशा कोई जरूर, वैसे नॉर्मली ऑक्साइड के ही फॉर्म में रहता है। लेकिन अब जैसे देखो यही CO2, ये जो क्योंकि CO2 गैसियस फॉर्म में बना है, जब यही CO2 आपका जो कि गैसियस फॉर्म में है, जब ये जाकर वाटर से रिएक्शन करता है, यानी कि इसको वाटर में क्या किया जाता है? वाटर में इसको घोला जाता है ना? एक मतलब जलीय विलयन, जब इसको वाटर में मिलाया जाता है तो यहाँ से ये बना लेता है, यहाँ से कार्बोनिक एसिड बनाता है, मतलब यहाँ से बनाता है H2CO3, H2CO3 जो कि ये भी क्या होता है? एक को सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है ना? और ये कौन सा एसिड होता है? ये एसिड होता है कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भाई? कार्बोनिक एसिड होता है ना? तो पहली रिएक्शन याद रहेगी ना कि जो नॉन मेटल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी अधातु का, वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे कोई नॉन मेटल होगा जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड तो बनाएगा ही, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एसिडिक मीडियम होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक मीडियम होगा। मतलब क्या होगा? अम्लीय माध्यम। यहाँ पर ऑक्साइड तो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। इस चीज को आप ऐसे याद रखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा लेकिन उसका मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक मीडियम होगा, अम्लीय माध्यम होगा। क्लियर है ना? अब दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा एक चीज याद रखिए कि अगर नॉन मेटल देखा जाए तो ये जल से अभिक्रिया नहीं करता, ध्यान देना। क्लियर? यहाँ पर ये क्या करता है? जल से अभिक्रिया नहीं करता। मतलब आप लिख सकते हैं पॉइंट में, नॉन मेटल डज नॉट react
टू वाटर। नॉन मेटल जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा, जैसे यहाँ पर है CO2, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि गैसिज फॉर्म में है, यानी कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्शन करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट बात किया जाए नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, मतलब अगर बात करें C+H2O, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो बनेगा क्या, है ना। लेकिन जब नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म रहेगा, तो वहां पर वो रिएक्शन करता है। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात किया जाए तो वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी भाई सिंपल सा, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्लियर। तो यहाँ जैसे नॉन मेटल एक कार्बन एग्जांपल लिया गया, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, लेकिन इसका मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम। और इस एसिडिक मीडियम जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में है, ये तो वाटर से रिएक्शन करता है, यानी कि CO2+H2O ये बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। लेकिन अगर बात किया जाए डायरेक्ट नॉन मेटल क्या वाटर से रिएक्शन करता है, कार्बन आपका नॉन मेटल ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता, क्लियर, लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में रिएक्शन करता, क्लियर। अब अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो जो तीसरा होता है आपका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है एसिड से रिएक्शन करना, है ना। ये क्या होता है, एसिड से रिएक्शन करता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स, मतलब अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नॉन मेटल आपका एसिड के साथ में किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं बनाती। अच्छा, क्यों नहीं बनाती, इसका भी रीजन, जो आपकी नॉन मेटल होती हैं नॉर्मली, सामान्य रूप से देखा जाए जनरली, ये एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करती है ना, एसिड से रिएक्शन नॉर्मली तो नहीं करती हैं, लेकिन तब हो सकती हैं जब जो है इनका मतलब जो भी प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर दें, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पूरी। आप सिंपल से, चूंकि हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से देखिए, आप सिंपल से इतना याद रखिए कि जो है नॉन मेटल सामान्य रूप से एसिड से किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं दर्शाती है, कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती, है ना, क्लियर है ना। लेकिन एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिएक्शन विद क्लोराइड, यानी नेक्स्ट बात किया जाए तो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कराती है। क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड ना लिखकर आप सीधा क्या लिख दीजिए, क्लोरीन, क्लियर है ना। ये जो है क्लोरीन से अभिक्रिया बेशक बनाती है, क्लोरीन से अभिक्रिया दर्शाती है ना। और जब अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो वहां पर क्लोराइड बनाती है, क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्लोराइड बनाती हैं। अब प्रश्न आया, क्लोराइड बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो क्लोराइड बनाती है भाई, जो भी नॉन मेटल रहेगा उसी का क्लोराइड बनेगा। फास्फोरस है तो फास्फोरस का क्लोराइड रहेगा, है ना, यानी कि यहाँ कार्बन है तो कार्बन का क्लोराइड रहेगा, जो भी यहाँ पर क्लोराइड नॉन मेटल रहेगा उसी का क्लोराइड बनाती है। आप सिंपल से इतना, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फास्फोरस का जो एक्चुअल में फार्मूला होता है P4 होता है। फास्फोरस का जो एक्चुअल में फार्मूला होता है वो क्या होता है, P4 होता है। इसी तरह सल्फर का होता है S8 होता है, सल्फर का क्या होता है, S8 होता है। जैसे ऑक्सीजन का होता है आप कहते हो O2 हमेशा लिखते हो, है ना, वैसे फास्फोरस का P4 होता है। तो ये आपका क्या है, ये है फास्फोरस, है ना। और
फास्फोरस क्लोरीन से अपक्रिया, तो यहाँ पर लिखिए आप क्लोरीन यानी कि Cl। लेकिन अब यहाँ ये भी प्रश्न है, क्लोरीन कभी भी एटम के रूप में नहीं लिखी जाती, क्योंकि क्लोरीन क्या है, द्विपरमाणु अणु। क्लोरीन हमेशा दो परमाणु के साथ में आती है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। जैसे आपका ऑक्सीजन डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वैसे आपका क्लोरीन भी, मतलब क्लोरीन Cl2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, द्विपरमाणु, मतलब दो परमाणु को लेकर आते हैं। तो जब ये क्लोरीन से अपक्रिया कराती हैं तो ये क्या बनाती हैं, आपने यहाँ पहले से देख रखा है, ये बनाती हैं क्लोराइड बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। अब क्लोराइड बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप क्लोराइड बनाओ, तो देखिए आप थोड़ा सा अलग से, क्योंकि आपने 9th में सीखा है फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका होता है P+++, फिर आयन होता है इस पर, क्लोराइड पर 1 होता है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है। तो फार्मूला बनाने के लिए फर्स्ट के साथ में सेकंड की वैलेंसी और सेकंड के साथ में फर्स्ट की वैलेंसी, तो अब भाई 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ PCl3, मतलब ये फार्मूला आपका होता है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर देखा जाए ये कौन सा फार्मूला बना, भाई क्लोराइड तो बना है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फास्फोरस, और क्लोराइड कितनी बार है, 3, और जब 3 बार रहता है वहाँ ट्राई आता है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब करना है बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, सॉरी, बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहाँ देखिए यहाँ पे तो 4 टाइम है ना, यहाँ पे कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो सबसे पहले हम P को ही बैलेंस कर लेते हैं अपने। सबसे पहले किसको बैलेंस कर लिया, P को बैलेंस कर, यहाँ हमने 4 लगा दिया, P को बैलेंस कर लें, लेकिन P तो बैलेंस हो गया, लेकिन Cl यहाँ कितनी बार हो गई, 4 3 12, Cl यानी क्लोरीन 12 है, 12, इधर कितनी बार है, इधर 2 ही बार है, हमें पूरा तो करना है ही, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 6 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, 6 लगा दो। तो इस तरह से एक आपकी अभिक्रिया और है, एक आपकी अभिक्रिया और है, वो मैं यही करवा देता हूँ ताकि इसी में आपका, इसी स्लाइड में आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ये चीज आप ऐसे क्रॉस कर देना। जो अगले रिएक्शन यानी कि 5वीं, है ना, नॉन मेटल जो होता है आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया दिखाता है, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नॉन मेटल होगा, कोई भी आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और वो हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया क्या दर्शाएंगे, मतलब यस, क्लियर, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया दर्शाती हैं, क्लियर। अब जैसे देखिए, अच्छा जब दर्शाती हैं तो बनाती क्या है, जैसे यहाँ बनाती है, क्या बनाती हैं, इसके पहले आपने देखा क्लोराइड बनाती है, तो यहाँ पर क्या कुछ तो बनाती होंगी, तो यहाँ पर जो बनाती हैं उसका नाम है हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड। अब वो किसी का भी हाइड्राइड हो सकता है, जो भी नॉन मेटल रहेगा उसी का हाइड्राइड रहेगा, उसी का क्या रहेगा, हाइड्राइड रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोई नॉन मेटल ले लिया जाए, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, आपका क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल, है ना। तो यहाँ देखिए ये N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हमने ले लिया, Na2 ले लिया, इसको हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। अब जैसे देखिए, तो यहाँ पर ये क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। तो हाइड्राइड बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। नाइट्रोजन पर होता है 3 पॉजिटिव, नहीं 3 क्या होते हैं, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। नाइट्रोजन पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, 3, हाइड्रोजन पर कितने होते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर फार्मूला क्रिएट करेंगे तो N1 तो लिखा नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ सीधा क्या लिखा जाएगा, N लिखा जाएगा, और यहाँ H कितनी बार हो गया, 3 टाइम हो गया, तो NH3 मतलब नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया गैस कहते हैं। तो अमोनिया ये गैस नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड के फॉर्म में इन्होंने बनाया है। अब करना बैलेंस, यहाँ देखिए N कितनी बार, 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, तो N को पूरा करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, तो H कितनी बार हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लगा दिया जाए, यहाँ 3 लगा दिया जाए, तो ये हो गया आपका
अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का अगर पूछ लिया जाए रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, है ना। लेकिन ये जो आपको केवल समझने के लिए बताया गया था, एक्चुअल में ये यहाँ गलत है ना, एक्चुअल में ये यहाँ गलत है। इसका रीजन है ना, क्योंकि यहाँ जो है जब H प्लस रहता है तो इसका नाम हाइड्रोजन होता है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और जब यहीं H माइनस, H प्लस भी होता है, H माइनस होता है, यानी कि H पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, H पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको कहा जाता है हाइड्राइड कहा जाता है। अभी जो बताया गया था वो केवल आपको समझने के लिए बताया गया था, बाकी वो सही नहीं है ना। ये हाइड्राइड एक्चुअली यहाँ N पॉजिटिव का काम कर रहा है और H नेगेटिव, है ना। खैर आपको इससे ये चीज समझना, वो तो एक समझने के लिए, बाकी वो सही नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये आपके, तो आपने क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपने देखा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है। तो पहली होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब नॉन मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगी तो वहां पर कुछ तो बनाएगी, तो वहां पर जो बनाती है वो क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। और जो कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। जैसे देखिए कार्बन आपका नॉन मेटल है जो कि सॉलिड के फॉर्म में, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख दिया जाता है S, मतलब ये सॉलिड। ऑक्सीजन जो कि गैसेज फॉर्म में G, जब ये रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि एसिडिक मीडियम होता है ना, CO2 बनाता है। अब देखिए ये CO2, अब देखिए जब नॉन मेटेलिक का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तब ये एसिड बना देता है। जैसे CO2 जब वाटर से रिएक्शन किया तो यहाँ पर H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बना देता है ना। लेकिन नॉन मेटल कभी भी डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में करता है, डायरेक्ट वाटर से नहीं करता। तीसरा देखिए आपने देखा रिएक्शन विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं, अब ये तो कंफर्म है नहीं। आगे से देखिए यहाँ से पॉइंट से आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं गया है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है इनसाइड। तो नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करता, है ना, नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करता। अगला देखिए रिएक्शन विद क्लोरीन, हाँ ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पर, क्लोराइड बनाता है। अब वो किसी का जो भी उसके साथ मिलेगा उसी का क्लोराइड, जैसे P4 फास्फोरस या क्लोरीन गैस रिएक्शन किया गया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना, PCl3 बना। अब आपको बैलेंस करना आपके ऊपर, है ना। और फोर्थ आपने देखा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब फिर हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया। तो कोई नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो वहां पर वो हाइड्राइड फॉर्म बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए N2 नाइट्रोजन गैस जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस, जब ये दोनों मिलता है तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, अमोनिया कहा जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि पेशाब घर में पाया जाता है। क्लियर है ना। तो अमोनिया NH3 होता है। तो ये, और हाँ एक चीज यहाँ पर ऐसे याद रखिए, या इसको हटा ही दीजिए आप, है ना, केवल अभी आप रिएक्शन पर फोकस कीजिए, इस पर हटाइए। वो बात की बातें जब आपको पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा उसमें बकायदा ये भी बताया जाएगा H प्लस क्यों होता है और H माइनस क्यों होता है। अभी इसे लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका पार्ट नंबर 7। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भाई चैनल आपका यार ग्रो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू, वेलकम।